रोड पर बसा है काकानी गांव। इस गांव को 1 अक्टूबर 1998 से पहले बहुत कम लोग जानते थे और बहुत कम लोगों का यहाँ आना-जाना होता था। लेकिन इस रात को जब सलमान खान और उनके साथी फ़िल्म कलाकारों पर हिरणों के शिकार के आरोप लगे, ख़ास तौर से जो संरक्षित सूची के काले हिरण हैं, उनके शिकार के आरोप लगे, तो यह गाँव चर्चा में आ गया और तब से आज तक चर्चा में है। हम जिस जगह मौजूद हैं, यह गाँव के बाहर वही जगह है, जहाँ पर सलमान खान और अन्य फ़िल्म कलाकारों पर हिरण शिकार के आरोप लगे थे और वहाँ पर इन गाँव के लोगों ने, ख़ास तौर से ये विश्नोई बहुल गाँव है और विश्नोई समाज जो कि हिरण को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, उन्होंने यहाँ पर उन हिरणों की याद में एक काले हिरण की मूर्ति स्थापित कर दी है, ताकि इसे यहाँ पर जो शिकार हुआ था, इससे एक तरह से इस याद को जीवित रखा सके। आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, आगे के जो लोग हैं, उनको बताया जा सके और शिकार के खिलाफ जागरूक किया जा सके। कुछ बुजुर्ग लोग हैं गाँव के हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप हीर जी हैं, यहीं पर नज़दीक में रहते हैं, यहाँ और हाईवे रोड पर एक भोजनालय चलाते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं। ये जो प्रकरण हुआ था, किस तरह से अब तक आप लोगों को याद है जो शिकार प्रकरण हुआ था? ऐसे है साहब, शिकार वो तब कह रहे हैं ना, इनके पिताजी अब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का तो कोई अभी अब मैं आपको कह दूंगा, आप आए नहीं, इंडिया टीवी वाले नहीं आए, तो आए कि नहीं आए? तो फालतू झूठी बातें करने का कोई मतलब नहीं। घोड़ा फार्म में किया है, बवाद में किया है, मतानिया किया है, वहाँ हलाल करके खाए है इन्होंने। झूठ बोलते हैं, 3 हिरण मारा है यहाँ। आपका गुस्सा सलमान खान के पिताजी सलीम खान के जो ताज़ा बयान है, उस पर है। उस पर है। फालतू झूठा क्यों कह रहा है? नहीं होता तो भाई बॉम्बे से वकील क्यों लेके आता? अस्तिमल सारस्वत का उनका वो वकील क्यों करता? फालतू देखो, शिकार किया है तो वो कह रहे हैं ना, झूठा हम थोड़ी कह रहे हैं हम। शिकार किया है, आज 20, 22, 24 साल हो गया शिकार किए ने, बहुत काफ़ी साल हो गया है। झूठी बातों को झूठा है करा है, बिना मतलब फालतू की झूठ बात करे, झूठ का कोई पग 2-4 ही होया करे, मारवाड़ में कहावत है। झूठ का कोई मतलब नहीं है। शिकार किया है, शिकार नहीं किया है तो ये फालतू झूठा बयान क्यों दे रहा है? फालतू यही कह देना कि भाई कर दिया, बच्चे ने गलती कर ली, तो और ऊपर से कह रहा है मेरा बेटा माफ़ी नहीं माँगेगा। नहीं माँगे तो देके जाएँगे, और क्या है? समाज है, हम हैं, तुम हैं, आ जाओ, और तो क्या है? इन बुजुर्ग की जो नाराज़गी है, इनका जो गुस्सा है, वो पहले शिकार प्रकरण को लेकर तो है ही, लेकिन अब इसे और ताज़ा कर दिया है सलीम खान के ताज़ा बयान ने। जब उन्होंने कहा है कि सलमान खान ने शिकार नहीं किया और उन्होंने ये भी कहा है कि वो माफ़ी नहीं माँगेंगे। इसको लेकर गाँव के लोगों का गुस्सा बढ़ गया है और उसी गुस्से को जता रहे हैं ये बुजुर्ग हीर जी। तो जो लॉरेंस बिश्नोई ने उनको धमकी दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो साहब, लॉरेंस जी बिश्नोई है, वो बिश्नोई के नाते धमकी दिया है। थोड़ा बिश्नोई का तो उनका भी खून खौलता है। देखो, शिकार हिरण है, भाई खेजड़ी है, हरे वृक्ष काटे तब तो हमारा बिल्कुल ऐसे हम सहन नहीं करते हैं। लॉरेंस जी बिश्नोई के नाते उन्होंने दाटी दिया, और नहीं देता वो। बिश्नोई नहीं होता तो वो दाटी नहीं देता। बिश्नोई के नाते ही उन्होंने ये कहा है, बात है ये। खून वही बिश्नोई का है, हमारा ही खून बिश्नोई का खून है। नहीं सलीम अभी आज 25 साल के बाद में, और इनका पिताजी कह रहे हैं नहीं किया। आज तक कहाँ गए थे उनके पिताजी? फालतू झूठी बातों का झूठा है कह रहा है, कोई मतलब नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के नाते लॉरेंस ही कोई कह रहा है, बात ये। हम यहाँ आपको बता दें कि जो विश्नोई समाज है, ये विश्व में एक अलग अनूठा समाज है और इस समाज के लोग जो कि पुराने समय से जंगलों में, खेतों में रहते आए हैं, खेती-बाड़ी करते आए हैं, पशुपालन करते आए हैं। इनकी जो प्रमुख मान्यताएँ हैं, उनमें एक तो है खेजड़ी का पेड़। जो ये मारवाड़ का इलाका है, यहाँ पर बहुत कम पहले हरियाली हुआ करती थी, बहुत कम पेड़-पौधे पनप पाते थे। उसमें एक खेजड़ी का पेड़ यहाँ पर ज़रूर उगता था और उस खेजड़ी के पेड़ की अनेक उपयोगिताएँ हैं। उसकी जब तक वो पेड़ रहता था, तब तक छाँव देता था। बाकी इस पूरे जो मारवाड़ का, जो थार का रेगिस्तान का जो इलाका है, यहाँ पर छाया का कोई दूसरा साधन नहीं था। तो विश्नोई समाज ने उस प्राचीन समय से, पुराने समय से खेजड़ी के पेड़ को बचाने की कसम खाई हुई है। और दूसरा,
यही उनका हिरणों के साथ है कि वो हिरण का शिकार नहीं होने देते। और हिरण का शिकार, जो इन बुजुर्ग ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई में भी एक बिश्नोई का खून दौड़ रहा है उसकी रगों में, और इस कारण से ही उसे इस बात को लेकर गुस्सा आया और इसी को लेकर उसने धमकी दी है। आप क्या मानते हैं, इतने साल हो गए ये शिकार प्रकरण को, इसमें कोर्ट की लंबी प्रक्रिया चली है, आप सब लोग यहाँ से आते जाते हैं, देखते हैं, मैं तो पूरे शिकार समाज। और बात कर रहे हैं आपको, कभी शिकार नहीं होने चाहिए, उनने में कौन देंगे, जो धके हुए जो देखेंगे, और इसमें कोई गलत बात है नहीं। आपको सबको बोल लो, भला किसको बोल लो, कोई आप। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम सुखराम, मैं यही रहता हूँ। यही पास हुई है। शिकार तो हुई है, हिरण तो मारे आए, इनमें कोई फर्क नहीं है। और आप लोग कहते हो हिरण पे कहते नहीं मारी है, तो मैं तो हिरण के पहाड़ मरना, जिंदा नहीं रहना। जो मार देख दिया क्या, मैं नहीं मारना, मुझे कुछ भी हो। इन बुजुर्ग सुखराम जी का कहना है कि हिरण का शिकार हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, चाहे हमें मरना पड़े। और उस हिरण जो पहले मरे हैं, जो पहले शिकार हुए हैं, तो उसको लेकर हमको बहुत दुख है, और हम उसको लेकर लगातार दुख जताते रहेंगे। इस शिकार प्रकरण को एक इतना लंबा समय हो चुका है, और उसके बाद में एक पूरी पीढ़ी जवान हो चुकी है, और जो आसपास का इलाका है, ये कहना चाहिए कि पूरे मारवाड़ के इलाके में बिश्नोई नहीं, दूसरे सभी समाज के लोगों को सलमान खान के इस शिकार प्रकरण के बारे में जानकारी है, और सभी इसमें रुचि भी रखते हैं। एक हमारे साथ में युवा है बिश्नोई समाज के, आपका नाम क्या है? लालू राम। लालू राम जी, जब ये शिकार हुआ था कितने साल के रहे होंगे आप? मैं 2 साल का था तब। और जैसे जैसे आप बड़े हुए, लगातार आपने इस बारे में सुना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? जो ये सलमान खान ने जो 98 में हिरण का जो प्रकरण हुआ है, उसमें हमारे सब परिवार के सभी यही निवास करते हैं ढाणियों में। उस टाइम में सलमान खान के साथ में जो तब्बू है, 4-5 जने और भी थे। उन्होंने, सोनाली बेंद्रे, बिल्कुल ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। विष्णुइयों का एक ही मात्र जो जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम का जो आचार संहिता बताई थी, उसमें झूठ नहीं बोलना और किसी की निंदा नहीं करनी। तो हमारा क्या लगता है, वो उसकी हम निंदा करें? भाई सलमान से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। जो और जो जम्बेश्वर भगवान ने बताया था कि प्रकृति से प्रेम, जो छोटा बच्चा है अपनी माँ के आंचल में खेलता कूदता है, उसी तरह हम जो इस प्रकृति के अंदर छोटे बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे, उन सब की रक्षा करना हमारा मानव मात्र का धर्म है और कर्तव्य है कि हम इस सृष्टि को बचाएं और इस सृष्टि को आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाएं कि ये हमारा कितना सुंदर देश है और इस देश में हमारी क्या कम्युनिटी क्या काम कर रही है। तो सलमान खान ने और सलमान खान के जो साथी थे, और उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर आघात किया है, और हम बिल्कुल कतई ये सहन नहीं कर सकते। एक चाहे जो ये चिट्टी होती है ना छोटी, उसको भी हम मारते नहीं है। तो ये इतना बड़ा जानवर है, बिल्कुल हम इसको मानव की तरह ही इसको तवज्जो देते हैं, मान्यता देते हैं। तो इनका ये कहना है कि पर्यावरण को आगे की पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। लालू राम जी 2 साल के थे जब ये शिकार प्रकरण हुआ, और वो लगातार ये बातें सुनते हुए, अखबारों में पढ़ते हुए, टीवी चैनल्स पे देखते हुए बड़े हुए हैं। जब आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित हैं, बड़े-बड़े देशों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक सभी जो है लगातार बड़े-बड़े सम्मेलन करते हैं। कभी दुनिया के इस कोने में, कभी उस कोने में सम्मेलन किए जाते हैं, और पर्यावरण पर चिंता जताई जाती है। कोविड काल में बताया जाता है कि जो बहुत कम प्रदूषण हुआ था, सब गाड़ियाँ जो भी एक तरह से हानिकारक गैसें छोड़ती हैं, वो सभी पहिए थम गए थे, और ओज़ोन जो परत का एक जो बड़ा छेद है आकाश में, जो कि हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है, वो छेद काफ़ी कुछ कम हो गया था, उसका दायरा कम हो गया था। और ऐसे समय में गुरु जम्बेश्वर भगवान, जिन्होंने बिश्नोई पंथ की शुरुआत की थी, और 29 नियम उसमें बनाए थे, और उस 29 नियमों में प्राणी मात्र से और प्रकृति से प्रेम के ये नियम थे। तो
कितने वो दूर अंदेशी थे, कितना पहले का उन्होंने सोचा था कि आने वाला समय ऐसा आएगा, और उसी को निभाने के लिए आज भी तत्पर खड़े हैं विश्नोई समाज के लोग। और उनकी ये एक उनकी नाराजगी और गुस्सा शिकार के प्रति है, और खास तौर से अब जो सलीम खान ने ताजा बयान दिया उससे उनका गुस्सा बढ़ गया है। और ये हिरन की मूर्ति एक यहाँ पर एक प्रतीक बन चुकी है। यहाँ शाम के समय और सुबह के समय बड़ी संख्या में आसपास से लोग आते हैं यहाँ पे, और टूरिस्ट भी धीरे धीरे यहाँ आने लगे हैं। इस पूरे स्थान को विकसित करने की विश्नोई समाज की एक योजना है। लालू राम जी, आप युवा हैं, आपसे एक ये भी जानना चाहूंगा कि जो लॉरेंस बिश्नोई हैं, उन्होंने सलमान खान को जो धमकी दी है और एक जो हत्या है वो जेल में बैठे बैठे आरोप है कि उन्होंने वो कराई है, तो इस तरह से क्या युवाओं के लिए एक गलत संदेश जा रहा है? पहले तो देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई है युवा है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आइडल है, जैसे भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, जो गलत के साथ हम समझौता नहीं करते। जो गलत है उसको गलत, ये जो प्रकरण है कोर्ट में चैलेंज है, उनको सजा भी हो रखी है, ठीक है। और 2-4 ऐसे प्रकरण है और लंबित है, चल रहे हैं। तो कोर्ट को भी इन्होंने झूठ साबित कर दिया, इनके पिताजी ने और इन्होंने, महाशय ने। तो आप इनको कैसे बोल सकते हैं कि ये साफ छवि के व्यक्ति है? और जो सलमान खान छाप सभी के नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकते, कैसे होंगे? जो ये अभी जो बोल रहे हैं, ये विश्नोई समाज में नहीं, पूरे भारतवर्ष को कलंकित कर देने वाले ऐसे कृत्य कर रहे हैं ये। तो इनको हम कैसे माने? ये होंगे अपने आप में स्टार, हमारे लिए वो कुछ नहीं है। जो समाज को चैलेंज करे वो क्या है? कुछ नहीं मानते हम उनको। जो ये प्रकृति है, जाम्बोजी भगवान ने आज से 650 साल पहले बता दिया था। ओजोन मंडल में, ओजोन परत में जो छेद है उनको भांप लिया था गुरु महाराज ने। जो आज ये चिंता जता रहे हैं वैज्ञानिक, उन्होंने पहले ही वो संदेश दे दिया था। और लालू राम जी, एक बात चलती है कि वो माफी अगर मांग लेवे, तो आप भी हैं यहाँ पर और बुजुर्ग भी हैं, तो क्या मानते हैं उनको माफ किया जा बिल्कुल सकता है? माफी मांगने का जो हक है हमारा, हम माफी का ही बोल रहे हैं, उनमें आकड़ है। जो आप क्या कहेंगे सर? उसमें एक है साहब, देखो हमारे समाज के अध्यक्ष है और कोई भी नेता लोग हैं जो वर्तमान भूतपूर्व एमएलए एमपी एंड और भी कोई भी हमारे समाज के बुजुर्ग है, वो उनका फैसला होगा मानिए। और पहले हम नहीं कह सकते हैं वो क्या करें क्या नहीं करें। आपको क्या लगता है, माफी मांगनी चाहिए उनको? नहीं मांगनी चाहिए सर, जो चाहेगा तो उसकी फायदा माने फायदा है। बाकी इसमें विरोध करने हो तो बस हमारी बस तो यही विरोध तो वो तो आप एक मारा थप्पड़ मारा तो एक तो विरोध हुआ है, तो जीव मारे हैं तो कोई विरोध नहीं। इन बुजुर्ग का कहना है कि एक थप्पड़ को मारने से भी रोष होता है, उसका भी विरोध जताया जाता है। ये तो एक जीव की हत्या की गई है, और इनका ये मानना है कि जो समाज की पंच पंचायती हैं, जो पंच लोग हैं, वो इस पर फैसला करेंगे, लेकिन फिर भी उनको माफी तो मांगनी ही चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट देव जांगिड के साथ काकाणी गांव से ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मकसद अब सलमान खान है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सलमान खान माफ़ी मांगेंगे या नहीं। कई चीज़ें हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को अभी आपने सुना, उनके अंदर एक नाराज़गी है। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मकसद अब सलमान खान, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर सलमान खान माफ़ी मांगते हैं इस पूरे मामले को लेकर तो हो सकता है कि माफ़ी दिया जाए समाज की तरफ से। लेकिन सलमान खान की तरफ से अभी ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।